जो श्रद्धा तर्क के विपरीत हो, श्रद्धा किसी मिट्टी के ढेले के समान है। आज के इस नए जनरेशन में जब छोटे छोटे बच्चों के मुंह से सुनता हूँ कि आज मुझे स्कूल जाने का मूड नहीं है, आज मुझे पढ़ने का मूड नहीं है, आज मुझे कोचिंग सेंटर जाने का मूड नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मूड शब्द आया कहाँ से? पहले के लोगों के बीच में तो मूड शब्द नहीं था। पहले के हमारे बुजुर्ग लोग जब घर से निकलते थे यह सोच करके कि मुझे यह कार्य करके आना है तो करके ही आते थे। उनके कार्य के बीच में कोई मूड शब्द नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति यह हो चुकी है कि हमारे और हमारे कार्यों के बीच में एक शब्द आता है जिसका नाम है मूड। इस मूड शब्द को आप निकाल के अपने जीवन से फेंक दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं उन बच्चों से जो अपने कार्यों के बीच में मूड शब्द लाते हैं, यदि आपको बहुत तेज भूख लगी हो तो अब आप यह कहने का साहस क्यों नहीं रखते हैं कि मुझे आज खाने का मूड नहीं है इसलिए मैं आज खाना नहीं चाहता हूं? उस समय तो आपका मूड नहीं याद आता है। यदि आपको बहुत तेज कोई कुत्ता दौड़ा रहा हो तो आप यह उस समय कहने का साहस क्यों नहीं रखते हैं कि आज मुझे जो है भागने का मूड नहीं है इसीलिए कुत्ता हो तो मुझे काट लो? उस समय आपका मूड नहीं याद आता है। यदि आप तालाब में डूब रहे हो तो उस समय आप यह कहने का साहस क्यों नहीं रखते हैं कि बचाओ बचाओ, आज चिल्लाने का मुझे मूड नहीं है इसलिए मैं आज डूब जाना चाहता हूं? इन सब चीजों में आपका मूड नहीं याद आता है और जिससे आपका भविष्य संवरने वाला है, भविष्य बनने वाला है, उसमें आप यह मूड शब्द क्यों लाते हैं? आपके मामा मामी, पापा मम्मी, नाना नानी, दादा दादी, दीदी जीजू, हर परिवार के सारे सदस्य यदि आपसे कह रहा है कि बेटा पढ़ लो तो आप बीच में मूड शब्द ला देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आज के बाद अपने जीवन से इस मूड शब्द को निकाल करके फेंक दीजिए, तभी जाकर के आप जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। एक बार आप असफल होकर के देखिए, एक बार बस सफल होकर के देखिए। जब तक आप असफल हैं तब तक आपको आपके मोहल्ले के हर व्यक्ति नखादा, आवारा, गुंडा, दुष्ट, हर प्रकार का शब्द प्रयोग कर सकता है। लेकिन एक बार सफल होकर के देखिए, उनकी ही पूरी की पूरी लाइन चेंज हो जाएगी। जो आपको बुरा और भला कहते थे उनकी पूरी की पूरी लाइन चेंज हो जाएगी और वह यह कहना चालू कर देंगे, अरे मैं तो जानता था फला के लड़के को, वो पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत अच्छा लड़का था। तो आप बस एक बार सफल होकर के देखिए, यह दुनिया की सभी व्यक्तियों की जो आपको बुरा भला कह रहे हैं उनकी पूरी की पूरी लाइन, पूरा का पूरा सेंटेंस बदल जाएगा और आपको अच्छा कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य का स्वभाव रहा है कि उगते हुए सूर्य को सारी दुनिया प्रणाम करती है, डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता है। उगते हुए सूर्य को सारी दुनिया प्रणाम करती है, डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता। तो आप सफल हो जाएंगे तो तमाम लोग आपकी तारीफ में जुट जाएंगे, और जब तक आप असफल हैं तो आपसे बुरा तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं होगा। तो बस एक बार आप सफल होकर के देखिए। आज की स्थिति यह हो चुकी है कि माता पिता के डांट कोई बच्चा सहन करने से इनकार कर दे रहा है, किसी टीचर के दंड को सहने से इनकार कर दे रहा है। मैं एक छोटा सा मैसेज के माध्यम से आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एक बार एक स्कूल के किनारे पत्थर बिछा हुआ था पिच करने के लिए। जब स्कूल से छुट्टी होता था तो छोटे छोटे जो बच्चे थे वह अपने जूते से पत्थर को जब तक मारते थे जब तक कि वह पत्थर रोड छोड़ न दे। यह प्रक्रिया रोज की होती थी। एक बार उसी रास्ते से एक मूर्तिकार जा रहा था। उस मूर्तिकार से इन पत्थरों ने कहा कि हे मूर्तिकार, तुम मुझे एक अच्छा मूर्ति बना दो, भगवान की मूर्ति बना दो ताकि लोग हमारी पूजा करें। मूर्तिकार ने कहा, क्यों? आखिर रीजन क्या है कि तुम्हें मैं मूर्तिकार बनाऊं? तुम क्यों नहीं यहां पर रहना चाहते हो? तो पत्थर ने कहा कि हे मूर्तिकार, तुम मुझे अगर मूर्ति बना दोगे तो मैं यह रोज रोज के जूता और चप्पल की मार को सह सह करके तंग आ चुका हूं, अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तब वह मूर्तिकार ने कहा
कि हे पत्थर, तुम इस जूते और चप्पल की मार को नहीं सह पा रहे हो, तो मेरे छिन्नी और मूर्ति बनने के लिए इस छिन्नी और हथौड़ी की मार को सहना पड़ेगा। तब तुम कैसे सहोगे? टूट जाओगे, बिखर जाओगे, सह नहीं पाओगे। यह कहानी कहने का मतलब मेरा था कि यदि आप आज अपनी माँ और बाप, अपने टीचर का डांट डंड नहीं सह पा रहे हैं, तो आने वाले कल में इस समाज की मार को आप बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। इसलिए यदि आपको टीचर कुछ कहता है तो उसको गंभीरता से समझे कि उन्होंने क्या कहा है, आपके लाइफ के लिए ही कुछ कहा गया है, तो उस चीज को आप ग्रहण करें और उस चीज को समझने का प्रयास करें। इस प्रेम उरेम का चक्कर छोड़िए। तमाम ऐसे लड़के हैं कि प्रेम के चक्कर में डिस्टर्ब हैं। इस प्रेम का चक्कर छोड़ो, आप बिल्कुल एकदम ध्यान लगा दो कि मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये प्यार वार कुछ नहीं होता है। चाणक्य ने कहा है कि अगर इस पृथ्वी पे अगर किसी को किसी से प्रेम है तो एक स्वार्थ है, चाहे वो वस्तु कुछ भी क्यों ना हो। अगर माँ को अपने बेटे से प्रेम है तो एक स्वार्थ है कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मुझे कमाएगा, खिलाएगा, मेरे दुखों को, तकलीफों को खत्म कर देगा। जिस दिन वह माँ जान जाती कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मुझे ही मारेगा, तड़पाएगा, मुझे ही रुलाएगा, तो वह माँ आपको पैदा होते ही गला दबा के मार देती। लेकिन नहीं, वह एक स्वार्थ में जीती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरी तकलीफों को खत्म करेगा। इसलिए इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है, सब कुछ स्वार्थ पे। अगर किसान को अपने खेतों से प्रेम है तो एक स्वार्थ है कि उसमें जो मैं धान या गेहूं बोया हूं उससे फल निकलेगा, मैं उससे खाऊंगा। यदि किसान जान जाए कि मैं जिस फसल की बुआई किया हूं इस बार सूखा पड़ जाएगा, इस बार जो है कि बाढ़ आ जाएगी, इस बार इसमें फल नहीं लगेगा, तो किसान उसकी सेवा नहीं करता, किसान उसमें खाद नहीं डालता। लेकिन किसान एक स्वार्थ वश उसमें डालता है कि इससे तो हमको अन्न मिलेगा और मैं उससे अपनी जीविका चलाऊंगा। सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है। अगर किसी को गौ माता से प्रेम है तो गौ माता से प्रेम नहीं है, उस गैया से प्रेम है। वो गैया से प्रेम है कि जिस दिन वो गाय बच्चा देना और दूध देना बंद कर देगी, उसी दिन गौ माता का सारा प्रेम खत्म हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां चली गई आपकी आस्था? जब तक वह गाय दूध दे रही थी, जब तक वह गाय बछड़ा दे रही थी, तब तक तो आप उस गाय को पूजते थे, उस गाय को गौ माता कहते थे। लेकिन जिस दिन वह गाय दूध देना बंद कर दी, वह गाय बच्चा देना बंद कर दी, तो आपकी आस्था कहाँ चली गई? आपकी गौ माता के प्रति प्यार कहाँ चला गया? प्रेम कहाँ चला गया? तो बाबू समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पे हर चीज, हर वस्तु से यदि जुड़ा हुआ है तो एक स्वार्थ वो जुड़ा हुआ है। हाँ, वो स्वार्थ किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर किसी को किसी से प्रेम है तो एक स्वार्थ है, वो स्वार्थ किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप एक हीरा हैं, आप एक हीरा हैं और हीरे की कीमत हीरा ही होती है। चाहे वो कीचड़ में हो या कीचड़ से बाहर हो, उसकी कीमत कम नहीं होती है। एक ऐसे असेंबली लगी थी और उस असेंबली में तमाम लोग बैठे थे और उसमें एक विद्वान ने 2000 का नोट उठाया और कहा कि इस 2000 के नोट को कौन पाना चाहता है, कौन पाना चाहता है। सभी लोगों ने हाथ उठाया और एक स्वर में कहा कि इस नोट को मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। तब उस विद्वान ने उस 2000 की नोट पे कंकड़ पत्थर बालू रेत डालना चालू कर दिया और फिर पूछा कि अब इस 2000 की नोट को कौन पाना चाहता है। तब भी सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज लगाया और कहा कि मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि 2000 नोट की कीमत 2000 ही होती है, चाहे वह कीचड़ में हो या कीचड़ से बाहर हो, चाहे वो रेत कंकड़ पत्थर से दबा हो या रेत कंकड़ पत्थर से बाहर हो। तो आप एक बहुमूल्य हीरा हैं। अपने अंदर की प्रतिभा को जगाइए। ऐसा नहीं है यूपीएससी या प्रदेश विशेष करने वाले कोई आसमान से टपके हुए कोई व्यक्ति होते हैं। हमारे और आपके जैसे और भी अपनी माता के गर्भ से पैदा हुए
इंसान ही होते हैं जो यूपीएससी पास टॉप करते हैं या प्रदेश विशेष निकालते हैं। इसलिए आप एक बहुमूल्य हीरा हैं और आप एक बहुत ही कीमती हीरा हैं। अपनी कीमत को कभी अपने जीवन में कम ना होने दें, अपनी कीमत के साथ कभी समझौता ना होने दें। मैं जाते जाते बस एक शब्द कहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो नहीं होता है जो नींद में आता है, सपना वो नहीं होता है जो नींद में आता है, सपना तो वो होता है जो नींद को नहीं आने देता है। हाँ, हम सोए हो सपना देख रहे हैं कि फला डिस्ट्रिक्ट में मैं एसपी हूँ, डीएसपी हूँ, डीएम बन गया, डीएसपी बन गया, तो उसका फिर जगेंगे वो सपना समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में अगर आपने सपना बना लिया है कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डीएम बनना है, मुझे एसपी बननी है, तो आपको नींद नहीं आएगी। यह वाक्य कौन कहा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? किसी भी कार्य को करने से पहले हम सबसे पहले तो हम यह सोच लेते हैं कि क्या कहेंगे लोग। अरे यार, कहने दो लोगों को कहने की आदत है। लोगों ने तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ा। हम और आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, हम और आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। या लोगों ने श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, जो पुरुषों में उत्तम। तुलसीदास ने कहा है कि पुरुषों में उत्तम श्री रामचंद्र जी, और उनको ही लोगों ने नहीं छोड़ा। तो लोगों की बातों का परवाह न करें, लोगों की बातों का परवाह न करें। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको बिल्कुल ना ध्यान दें। लोगों को कहने की आदत है। यदि आपको टीचर डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसका अर्थ यह मत समझें कि हमारे भविष्य के, हमारे जीवन के विपरीत ये डांट पड़ रही है। ऐसा नहीं है। अगर टीचर आपको डांट रहा है तो आपके भविष्य को संवारने के लिए ही डांट रहा है। रामायण में जब श्री रामचंद्र जी लंका जा रहे थे तो समुद्र से सूखने का विनती कर रहे थे, और लोग 3 दिन से विनती कर रहे थे, समुद्र नहीं सूख रहा था। तो तभी जो है वहां पे कहा गया है रामायण में कि विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय होत न प्रीत। बिना भय से, बिना डराने से किसी को किसी से प्रेम नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, अब बाण सराहा जाए और मारो इस समुद्र को, और समुद्र सूख जाए। तो वहीं पे दोहा है रामचंद्र जो है कि रामायण में कि विनय न मानत जड़त जल गए 4 दिन बीत गए, विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय होत न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत नहीं होती है। तो आपको अगर डराया जाता है तो इसलिए डराया जाता है कि आप कुछ सीखें, उस आपके अंदर एक डर बने और उस डर की वजह से आप कुछ सीख पाए। तो क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस लोगों की परवाह ना करें, छोड़ दे लोगों को, और आप अपने जीवन से इस मूढ़ शब्द को पहले निकाल दें। इस मूढ़ शब्द को यदि आप अपने जीवन से नहीं निकालते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ भी करना है, यूपीएससी या प्रदेश पीसीएस किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको सबसे पहले इस मूढ़ शब्द को निकाल देना है। जहां भी आपके मूढ़ शब्द आए उसको झिझक करके एकदम बिल्कुल हटा दे अपने जीवन से, और कह दे कि मूढ़ शब्द तुम मेरे जीवन से निकल जाओ। और जब आपके जीवन से मूढ़ शब्द निकल जाएगा तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में देरी नहीं लगेगी, आप उसको क्रैक करेंगे। धन्यवाद।